हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हेल्थ में। आज की इस वीडियो में हम जानकारी देंगे 100 डेज़ प्रोग्राम के बारे में। 100 डेज़ प्रोग्राम क्या है? टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, नाम में ही 100 डेज़ प्रोग्राम है, यानी कि 100 दिन ये प्रोग्राम चलने वाला है। इसमें जितने भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट सिम्टोमेटिक होंगे उन सभी पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करनी है, उनकी रिपोर्टिंग भी करनी है। तो उस रिपोर्टिंग के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक ऐसी ही अपडेट लगातार पहुंचती रहें। 100 डेज़ प्रोग्राम की रिपोर्टिंग निक्षय पोर्टल पर ही होगी। एक निक्षय एप्लीकेशन जो चलाया जाता है उस पर रिपोर्टिंग नहीं, आप जो रेगुलरली निक्षय आईडी बनाते हैं वही बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ निक्षय पोर्टल पर, वेब पोर्टल पर भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। वेब पोर्टल पर कैसे रिपोर्टिंग करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। आप सिंपली गूगल पे जाकर निक्षय टाइप करेंगे और निक्षय टाइप करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे पहला ही एक ऑप्शन आ रहा है निक्षय का। इस लिंक पर क्लिक करेंगे और ऐसे इंटरफेस आ जाने के बाद यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एक आपकी जो निक्षय आईडी बनाते समय आप निक्षय एप्लीकेशन पर जो वर्क करते हैं वही आईडी पासवर्ड इस पोर्टल, वेब पोर्टल पर पढ़ना है। तो हम अपनी निक्षय आईडी का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। हमने एक आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया है और सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर एक मैसेज आएगा आपके पास, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, क्लिक हेयर टू गो टू ओवरव्यू पेज। इस पर आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी आईडी रिफ्लेक्ट होगी। रिपोर्टिंग के लिए हम इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर और हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा निक्षय रिपोर्ट। निक्षय रिपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे और निक्षय रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हम फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और नीचे एक स्क्रॉल करके आप जब देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा 100 डेज़ कैंपेन। इस वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद 2 फॉर्म आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, फॉर्म 1 और फॉर्म 2। हमको सबसे पहले फॉर्म 1 पर क्लिक करके इस फॉर्म को फिल करना होगा। वनरेबल मैपिंग फॉर्म है ये, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा जहाँ पर आपकी टीबी यूनिट, डिस्ट्रिक्ट, हेल्थ फैसिलिटी, स्टेट यहाँ पर दिखाई देगा और रिपोर्टिंग डेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें पूछे गए हैं, 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे। फॉर्म 1 बस हमें पूरे कैंपेन में एक ही बार भरना, यानी कि ये फॉर्म हमें बार बार भरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसके पहले पॉइंट पे देखेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है नंबर ऑफ वनरेबल इंडिविजुअल मैपिंग इन द जियोग्राफी। आपके पूरे क्षेत्र में ऐसे लोग जो 60 साल से ऊपर हैं, साथ में स्मोकर हैं या फिर टीबी की दवाई चल चुकी है, ऐसे लोगों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। अब वो मिलेगी कैसे? आप सभी अपनी आशाओं से ले सकते हैं या फिर आपके ब्लॉक से आपको ये डाटा मिल सकता है। जैसा कि हमें मिला हुआ है तो हम यहाँ पर अपनी एक संख्या डालते हैं। हमारे यहाँ हमें एक संख्या मिली हुई है, लगभग 500 के आसपास में हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि 60 साल से ऊपर भी हैं, प्लस एल्कोहलिक हैं और स्मोकर भी हैं, टीबी की दवाई चल चुकी है। ऐसे सारे लोगों की यहाँ पर संख्या को लिखना है। तो टोटल जो जनसंख्या हमारे सेंटर की है उसमें से लगभग हमारे यहाँ पे 550 पेशेंट ऐसे हैं जो
एल्कोहलिक भी हैं और साथ में अगर ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन कुछ पेशेंटों की चल चुकी होगी, कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो सिम्टोमेटिक भी होंगे, कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो स्मोकर होंगे। तो उन सारे लोगों की अगर हम बात करें तो लगभग इतनी संख्या हमारे सेंटर की होगी। इस वजह से हमने यहाँ पे 550 की संख्या इसमें डाली है। ये बाद में एडिटेबल है, आप अगर चाहेंगे तो बाद में एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अभी समझने के लिए इसको देखें। सेकंड नंबर पे बोल रहे हैं नंबर ऑफ डायबिटिक मैपिंग, यानी कि जो 555 लोग हमने ऊपर भरे हैं, इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। तो उनमें से इसमें हम नंबर भरेंगे। इसमें से जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो हम यहाँ पर भर देंगे। तीसरा पॉइंट बोल रहा है नंबर ऑफ अंडर नॉरिज्ड इंडिविजुअल या फिर BMI अंडर 18.5 मैप्ड इन द जियोग्राफी, यानी कि ऐसे लोग जिन लोगों की BMI 18.5 से कम अगर है या फिर उतनी है तो हम यहाँ पर डालेंगे। तो ऐसे पेशेंटों की या ऐसे क्लाइंट की नंबर यहाँ पर लिखना है। आप इसको 0 भी भर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर है तो हम यहाँ पर भरें, और नहीं है तो 0 भी भर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन कांग्रेट सेटिंग्स मैप्ड इन द जियोग्राफी। कांग्रेट सेटिंग्स का मीन्स ये है एकत्रित कोई चीज़ हो, जैसे अगर कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पर समूह में कोई व्यक्ति रह रहे हैं, जैसे हो सकता है आपके यहाँ ईंट भट्टे हों, ईंट भट्टे के अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आवास बना के रह रहे हैं तो उन लोगों की यहाँ पर संख्या आ जाएगी। और लेकिन ये संख्या का याद रखें, जो हमने सबसे पहले वाली जो संख्या भरी है 550 भरी है मैंने, आपके सेंटर के हिसाब से जो भी होगी उन्हीं संख्याओं में से इस संख्या को लेना है। मतलब 550 में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ऐसे ईंट भट्टे पे रह रहे हैं या फिर एकत्रित किसी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या इसमें भरनी है। अगर मान लीजिए मैं ईंट भट्टे वालों को लेता हूँ तो ऐसे व्यक्ति जो उसी गांव में रहने वाले हैं जहाँ पे आपका सेंटर है या फिर आपके जियोग्राफी एरिया में ही रह रहे हैं, उनको यहाँ पर काउंट नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति जो बस केवल वहीं पे मान लीजिए ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह को जाकर और शाम को दोबारा वापस अपने घर आ जा रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, बस उन्हीं व्यक्तियों को काउंट करेंगे जो वहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे। यहाँ पर हमने 5 नंबर डाल दिए। उसके बाद 5th नंबर पे बोल रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल मोर देन 60 ईयर ऑफ एज मैप्ड इन द जियोग्राफी, यानी कि 550 लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं। तो जितने भी 60 साल से ऊपर हैं वो नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 60 साल से ऊपर की संख्या डाल दी है। अब 6 नंबर बोला है नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर स्मोकर एंड मैप्ड इन द जियोग्राफी, ऐसे कितने लोग हैं जो स्मोकर हैं। स्मोकर की संख्या डालने के बाद 7 नंबर पे पूछ रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर एल्कोहलिक एंड मैप्ड इन द जियोग्राफी, ऐसे कितने लोग हैं जो एल्कोहल ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी पेशेंट, ऐसे लोग जो लास्ट 2 ईयर के यानी कि लास्ट 2 साल में टीबी पेशेंट जो लोग मेडिसिन खा चुके हैं उन लोगों की, उन्हीं जो हमने अभी जो संख्या भरी है 550, उन्हीं में से ऐसे कितने लोग हैं जो पिछले 2 साल में टीबी की दवाई खा चुके हैं या टीबी के कांटेक्ट में थे, उनकी संख्या यहाँ पे भरेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट टीबी पेशेंट लास्ट 5 ईयर, 5 साल में ऐसे कितने पेशेंट थे जो पिछले 5 साल में जिन्होंने टीबी का मेडिसिन लिया है, तो वो नंबर यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इनमेट्स, अगर कोई आपके यहाँ कारावास है यानी कि कोई जेल है, उनमें कितने कैदी ऐसे इस संख्या में से ऐसा कोई कैदी है तो इसमें आप भर सकते हैं, नहीं तो इसको 0 करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इन द ओल्ड एज, ऐसे जो वृद्धाश्रम में ऐसे लोग हों कोई, तो अगर वृद्धाश्रम कोई है तो आप भरेंगे, नहीं तो 0 यहाँ पे भरेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इन ऑर्फनेज, यानी कि कोई भी अनाथालय अगर आता है तो आपके क्षेत्र में अगर कोई अनाथालय है और उनमें से ऐसा कोई पेशेंट है तो यहाँ पर हम 0 भरेंगे, तो उस संख्या को भरेंगे, और नहीं है तो 0 भरेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ऑफ डेस्टिट्यूट होम, ऐसे घर जिनका कोई निराश्रित है, ऐसे लोग यानी कि जिनका जो किसी पे आश्रित नहीं है, ऐसे लोगों को का नंबर यहाँ पे भरना है। अगर ऐसा कोई है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर 0 भरेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ऑफ नाइट शेल्टर्स, ऐसे लोग जो रात्रि में रुकने के लिए आते हैं, बाकी दिन में वो काम पे चले जाते हैं या फिर कहीं है, तो वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रेजिडेंशियल स्कूल, जैसे ऐसे कोई स्कूल है जहाँ पर रेजिडेंस भी है, बच्चे वहाँ रह रहे हैं, जैसे कहीं काफ़ी जगह ऐसे होगा जहाँ पर कस्तूरबा गांधी स्कूल है वहाँ पर रेजिडेंस भी होता है। तो ऐसे कोई पेशेंट आपके यहाँ उन नंबरों, जो नंबर आपने ऊपर डाला है 550, उसमें से ऐसा कोई पेशेंट है जो कस्तूरबा गांधी स्कूल से या फिर ऐसा रेजिडेंस में रहता है, तो उसमें उसका नंबर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल ट्रिबल पॉपुलेशन ऑफ द जियोग्राफी, ऐसे लोग जो अगर आदिवासी हैं आपके यहाँ तो हम डालेंगे, नहीं तो 0 डालेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल स्लम पॉपुलेशन ऑफ द जियोग्राफी, ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री और मेक शिफ्ट रेजिडेंशियल सेटिंग, ऐसे लोग अगर कोई रेजिडेंशियल है, ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पर रहने की व्यवस्था है और वहाँ अगर कोई रह रहे हैं तो हम यहाँ पर नंबर भरेंगे, नहीं तो इसको हम 0 भरेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है टोटल अदर वनरेबल पॉपुलेशन अपार्ट फ्रॉम द अबव कैटेगरीज, अगर ऊपर दी हुई कैटेगरीज में भी अगर कोई ऑप्शन छूट गया है, अगर और कोई पॉपुलेशन भी आपके यहाँ ऐसी है तो आप इसमें भर सकते हैं, अदरवाइज इसको 0 भरेंगे। फाइनली इस पूरे फॉर्म को हम भर चुके हैं। जो भी आप नंबरिंग भर रहे हैं उस सारी नंबरिंग का डायरेक्ट कनेक्शन फर्स्ट वाले पॉइंट के नंबर से है, यानी कि जो भी आपने नीचे पॉइंट्स भरे हैं उन सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसी नंबर से लिए गए हैं। हम इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म 2 को कैसे भरेंगे इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी निक्षय पोर्टल का सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सेकंड पार्ट भी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।